हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज। ये है 2024 के पीवाईक्यूज और उसमें भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के पीवाईक्यूज फ्रॉम पीसीबी सेशंस ऑफ 2024 सीईटी एग्जाम्स, है ना। बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर मुझे एक चीज बताना था कि बहुत से लोग है ना पूछते हैं कि सर मैं तो पीसीएम दे रहा हूं तो मैंने पीसीबी के सेशंस देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि तुमने पीसीबी और पीसीएम दोनों के सेशंस के पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो सिर्फ पीसीबी के सेशंस में आए थे, पीसीएम के सेशन में नहीं आए थे। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो पीसीएम में आते, पीसीबी में नहीं आते, है ना। क्लियर? तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि तुम दोनों सेशंस का प्रैक्टिस करो। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट टू स्टार्स, ये यहाँ पे है डेट और यहाँ पे है शिफ्ट। टू स्टार्स ए एंड बी रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट 5200 एंगस्ट्रॉम एंड 6500 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली। ये वेवलेंथ हो गई है। देन द रेशियो ऑफ देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ स्टार्स ए एंड बी इज, है ना। हमको यहाँ पे क्या निकालना है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रेशियो। टेम्परेचर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा मैक्स, है ना। इट इज वीन्स लॉ, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ ए अपॉन टेम्परेचर ऑफ बी इट इज लैम्बडा मैक्स ऑफ बी टू लैम्बडा मैक्स ऑफ ए, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी है ना। द टेम्परेचर एट विच मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, ये है वेवलेंथ एट विच एमिसिव पावर इज मैक्सिमम, है ना। तो इट इज 6500 फॉर बी, बी के लिए 6500 है। सर कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं, जब रेशियो है तो जो ऊपर का यूनिट वही नीचे का होना चाहिए। तो इट इज 5200, है ना। 13 5 सा 13 4 सा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर रेडिएट्स पावर। देखो जब भी ना इसके आगे पावर के कंसेप्ट आए तो पावर ऑलवेज रिमेंबर इट इज क्यू बाई टी, है ना। केटीजे में पावर हमेशा हीट रेडिएटेड अपॉन टाइम होता है एट टी केल्विन। इफ रेडियस इज चाहिए था यहां पे, है ना, रेडियस इज हाफ एंड द टेम्परेचर डबल्ड, द पावर रेडिएटेड इन द सेम टाइम विल बी, है ना। अब पावर दैट इज क्यू बाई टी, है ना, दैट इज ए सिग्मा टी टू द पावर 4। ये इसका फॉर्मूला है ना, स्टीफन्स लॉ से आता है ये। तो यहां से अगर एरिया की बात करूं मैं, स्फेरिकल बॉडी है तो एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, सिग्मा टी टू द पावर 4। जिनको भी हम लोग सर्कल करेंगे वो सब कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है। तो व्हाट वी कैन राइट कि पावर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, ठीक है। तो P2 अपॉन P1 इट इज R2 अपॉन R1 होल स्क्वायर इंटू T2 अपॉन T1 टू द पावर 4। P2 अपॉन इनिशियल पावर कितना है? P बोला है ना। रेडियस क्या किया है? हाफ किया है। तो नया रेडियस R2 दैट इज हाफ R1 अपॉन R1 स्क्वायर। टेम्परेचर डबल किया मतलब T2 जो है दैट इज 2 टाइम्स T1 अपॉन T1 टू द पावर 4। 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, है ना। 2 टू द पावर 4 इज 16, 4 4 जा। P इधर चला गया तो P2 बिकम्स 4 टाइम्स P, है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 3। अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर occupies a volume V. The gas undergoes rise in temperature so that the RMS velocity of the molecule is doubled. The new volume will be, है ना। अब देखो RMS वेलोसिटी डबल हो रहा है। RMS वेलोसिटी का रिलेशन जो हमको पता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाई एम, है ना, रूट 3RT बाई एम नॉट, सॉरी एम नॉट लिखता था ना मैं, मोलार मास हम लोग एम नॉट लिखते थे, ठीक है। अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 3RT के जगह मैं लिख सकता हूं PV अपॉन N, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT होता है ना। अब अगेन यहां पे अगर अपन देखें तो ये सब कांस्टेंट है, हमको वॉल्यूम का रिलेशन देखना है VRMS के साथ में, है ना। तो अगर मैं स्क्वायर कर लेता हूं तो वॉल्यूम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS स्क्वायर,
तो V2 अपॉन V1 इट इज VRMS 2 अपॉन VRMS 1 का स्क्वायर। अब यहां पे क्या बोला है, RMS वेलोसिटी इज डबल्ड, है ना, तो VRMS 2 कितना है, 2 टाइम्स VRMS 1 अपॉन VRMS 1 का स्क्वायर, कैंसिल, 2 का स्क्वायर हो गया 4, V1 उधर चला गया, तो V2 इज 4 टाइम्स V1। So correct answer is option D for question number 3. Okay. Now coming on to question number 4. Okay. Question number 4 पढ़ते हैं. A black body at 1227 degree Celsius emits radiation with maximum intensity at wavelength of 5600 angstrom. If the temperature of the body is increased by, है ना, देखो ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, increased by the maximum intensity will be at the wavelength, है ना, किस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी ये निकालना है। इनिशियल टेम्परेचर कितना है 1227 डिग्री सेल्सियस, है ना, इसको अपन 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में होगा कन्वर्ट। मैंने तुमको क्या बताया था, जब आखिरी में 27 रहे तो सामने वाला जो नंबर है 27 के पहले उसको 3 से बढ़ा दो, मतलब वो हो गया 15, यानी ये नंबर को 3 से बढ़ा दिया 15 और 2 0 हो गया केल्विन, है ना। ये टेक्निक मैंने शॉर्टकट तुमको जो CET लेक्चर है उसमें पढ़ाया था। T2 कितना है 1000 से बढ़ाया, है ना, टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है। एक बात ध्यान में रखो, मैंने वहां पे भी कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था CET सीरीज में भी, कि टेम्परेचर जितने से बढ़ता है डिग्री सेल्सियस में उतने से ही केल्विन में भी बढ़ता है। आई रिपीट, ध्यान से सुनना, है ना, नहीं समझा तो प्लीज कमेंट करना, मैं समझा दूंगा वापस से। अभी समझ जाएगा, ध्यान दोगे तो समझ जाएगा, कमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं समझा तो के लिए। अगर टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है तो 1000 केल्विन से भी बढ़ेगा, ओके, तो नया टेम्परेचर हो जाएगा 2500 केल्विन, ये याद रखना, ठीक है। अब पहली बार जो लैम्बडा मैक्स है, लैम्बडा मैक्स 1, वो कितना है 5600 एंगस्ट्रॉम। लैम्बडा मैक्स 2 निकालना है अपने को, ठीक है। अब लैम्बडा मैक्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो लैम्बडा मैक्स 2 अपॉन लैम्बडा मैक्स 1 इज T2 अपॉन T1, तो लैम्बडा मैक्स 2 अपॉन लैम्बडा मैक्स 1 कितना है 5600। सर आपने इसको कन्वर्ट नहीं किया, नहीं, क्योंकि रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना फाइनल आंसर भी किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। T2 का वैल्यू कितना है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पे T1 अपॉन T2 आएगा, तो इट इज 1500 अपॉन 2500, 2 0 कैंसिल, ये इधर चला गया, है ना। हमको समझ में आया कि 5 3 5 5 होता है, तो ये उधर चला जाता है, तो लैम्बडा मैक्स 2 की वैल्यू कितनी आ गई फिर, इट इज 5600 इंटू 3 अपॉन 5, 5 1 1 2 0, तो इट कम्स आउट टू बी लैम्बडा मैक्स 2 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, कैलकुलेशन करके फटाक से, 0633, तो 3360 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, है ना, pressure of the gas remaining the same, the temperature at which RMS speed of the gas molecule is doubled its value at 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। प्रेशर कांस्टेंट रखने को बोला है यहाँ पे, है ना। टेम्परेचर आरएमएस स्पीड जो है किस टेम्परेचर पे डबल हो जाएगी। अब इनिशियल टेम्परेचर जो है ये 27 डिग्री सेल्सियस बोला है, विच इज 300 केल्विन, है ना। और V2 आरएमएस वेलोसिटी इट इज 2 टाइम्स V1, ठीक है। अब वी नो दैट VRMS इट इज इक्वल टू √3RT बाय m0, है ना। जिनको भी सर्कल किया वो सब कांस्टेंट है, ठीक है, समझ में आया। यहां पे देखो क्लियर, 1-2 मिनट, हाँ। तो अभी यहां पे ये सब कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, VRMS इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, या फिर T इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS स्क्वायर। तो T2 अपॉन T1
इज V2 अपॉन V1 होल स्क्वायर, तो T2 अपॉन T1 की वैल्यू कितनी है 300, दैट इज 4 टाइम्स, सॉरी 4 नहीं है 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स V1 अपॉन V1, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये क्या हो गया भाई, 2 टाइम्स V1 अपॉन V1 होल स्क्वायर, तो इट इज 4, ये यहां चला गया, तो T2 इज 300 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 1200 केल्विन, क्योंकि 300 केल्विन था। लेकिन सारे ऑप्शन किस में है, डिग्री सेल्सियस में से, तो 273 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 927 डिग्री सेल्सियस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, at what temperature the molecules of nitrogen will have same RMS speed as the molecules of oxygen at 127 डिग्री सेल्सियस, है ना। देखो ऐसे तरीके के क्वेश्चन के लिए नाइट्रोजन के लिए 1 ले लो और ऑक्सीजन के लिए 2 ले लो, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए 1 लिखेंगे और ऑक्सीजन के लिए 2 लिखेंगे, है ना। टेम्परेचर किसका दिया है, ऑक्सीजन का दिया है, तो मतलब T2 दिया हुआ है, कितना 127 डिग्री सेल्सियस, तो भाई केल्विन में कितना हुआ ये 400 केल्विन हो गया। ठीक है, अब हमको मोलार मास पता है, मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, है ना। मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए 1 क्वांटिटी है, तो मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन 28। ठीक है, V1 इज इक्वल टू V2 बोला है, मतलब √3RT1 अपॉन M01 इज √3RT2 अपॉन M02, 3R कैंसल, स्क्वायर कर लो, T1 अपॉन M01 की वैल्यू कितनी 28। सर इसको केजी वेजी में कन्वर्ट करने का जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दूसरा साइड भी कंपैरिजन वाला है और वहां पे भी अपन M0 की वैल्यू कितनी डाल रहे हैं, डायरेक्ट 32 डाल रहे हैं, है ना। लेकिन उसका टेम्परेचर कितना है 400। ठीक है, अब 4 7 सा 4 8 सा 8 1 सा 8 50 सा 7 उधर चला गया, तो T1 इज इक्वल टू 350 केल्विन हो गया। लेकिन हमको चाहिए किसमें, डिग्री सेल्सियस में, है ना। तो T1 की वैल्यू, क्योंकि सारे ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में, अपन अपना केल्विन में आ रहा क्योंकि अपन ने T2 केल्विन में रखा था। ठीक है, तो माइनस किया 7 1 कैरी 15 माइनस 8 7 77 डिग्री सेल्सियस, तो ये आंसर आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट है ना, a black body of surface area 10 centimeter square is kept at 27 degree Celsius, है ना। the rate of energy radiated by it is E, वो E है, ठीक है, E है। if the temperature is increased to 627 degree Celsius, the increase in the rate of energy radiated will be, increase पूछा है ना, कितने से इंक्रीज होगा। सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया है ना, बाकी एरिया उतना ही रखा है, एरिया के बारे में कुछ नहीं बोला है ना। तो एनर्जी रेडिएटेड जो होता है E, है ना, दैट इज A सिग्मा स्मॉल t t टू द पावर 4, है ना। द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड E by T, एक्चुअली Q by T, एक्सट्रीमली सॉरी, E यानी क्या है Q by T, और Q by T का फॉर्मूला क्या है A सिग्मा t टू द पावर 4। अब जो भी चीजों को सर्कल किया वो कांस्टेंट है, एरिया के बारे में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ टेम्परेचर के बारे में बोला है। अब पहली बार टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस विच इज 300 केल्विन, दूसरी बार टेम्परेचर है 627 डिग्री सेल्सियस, 27 है तो पहले वाले नंबर को 3 से बढ़ा दो 900 केल्विन। अब एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4, देख लो, मतलब E2 अपॉन E1 इज T2 अपॉन T1 टू द पावर 4, यानी 900 अपॉन 300 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 यानी कितना हुआ 81, 4 है, तो E2 कितना हो गया 81 टाइम्स E1, लेकिन E1 यानी क्या है
E यहाँ पे, तो E2 इज 81 टाइम्स E, है ना। अपने को क्या पूछा है, इंक्रीज। ध्यान से देखो, ऑप्शन 81 भी है, अपने को क्या पूछा है, इंक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज अगर पूछे, इंक्रीज दैट इज इक्वल टू फाइनल कितना है 81E माइनस इनिशियल कितना है E, तो इट इज 80E। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ध्यान से, ऐसे वक्त बहुत गलतियां हो जाती है बेचारे बच्चों के हाथ से, एंड दे रिग्रेट इट लेटर, है ना, बाद में उनको बहुत दुख होता है क्योंकि एक शब्द ही थोड़ा सा चेंज हो गया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज मेजर ऑफ। टेम्परेचर हमको क्या बताता है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताता है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू 3/2 PV और 3/2 nRT। तो टेम्परेचर हमको किसके बारे में बताता है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 9th, a black body radiates maximum energy at wavelength lambda and its emissive power is E. Now due to change in temperature of that body, it radiates maximum energy at wavelength 2 lambda by 3. At that temperature emissive power is. अब हमको पता है, अभी देखा हमने, emissive power is directly proportional to temperature to the power 4, और Wien's displacement law के हिसाब से it is inversely proportional to lambda max। तो इन दोनों को कंबाइन किया तो एनर्जी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा मैक्स टू द पावर 4। समझा क्या, ये स्टीफन्स लॉ से आया, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से आया, ठीक है। अब E2 अपॉन E1 इज लैम्बडा मैक्स 2 अपॉन लैम्बडा मैक्स 1 होल टू द पावर 4। तो E2 अपॉन E1 की वैल्यू कितनी है E, लैम्बडा मैक्स 2 कितना है 2 लैम्बडा बाई 3 अपॉन लैम्बडा मैक्स 1 कितना है, पहला ओरिजिनल कितना था लैम्बडा टू द पावर 4। तो 2 टू द पावर 4 इज 16, 3 टू द पावर 4 इज 81, है ना। E उधर चला गया तो E2 इट इज 16E अपॉन 81, है ना। तो यहां पे E चाहिए था, है ना, तो यहां पे सब में E लगा देते हैं हम लोग। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बन जाता है बेटा, ऑप्शन सी बन जाता है फॉर क्वेश्चन नंबर 9, है ना। टोटल यहां पे आई गेस 39 क्वेश्चंस है ना, ठीक है। When 160 joule of energy is incident on surface of body, 16 joule of energy is reflected by it. अगर coefficient of absorption 0.6 है, then the amount of energy transmitted will be, है ना। देखो 160 जूल इंसिडेंट हुआ, ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन का क्वेश्चन है, उसमें से 16 जूल रिफ्लेक्ट हुआ तो आर की वैल्यू कितनी हुई, क्यू आर अपॉन क्यू 16 अपॉन 160 0.1। अपने को पता है ए प्लस आर प्लस टी आर की वैल्यू कितनी है 1, एब्जॉर्प्शन कितना है 0.6, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, आर की वैल्यू 0.1 प्लस टी आर की वैल्यू 1, है ना। तो टी आर की वैल्यू कितनी हो गई 0.3 हो गई, लेकिन ये कितना रहेगा ट्रांसमिटेड हीट अपॉन इंसिडेंट हीट, तो क्यू टी की वैल्यू कितनी हो गई 0.3 टाइम्स क्यू विच इज 0.3 टाइम्स क्यू कितना है 160, तो देयरफॉर क्यू टी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 48 जूल्स। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन सी। हाँ, ये क्वेश्चन 2023 जिन्होंने किया हुआ है पीवाईक्यू सीरीज, उनको ये क्वेश्चन नया नहीं है, ओके, क्योंकि बहुत बार आया था, आई गेस 2 या 3 बार रिपीट हुआ था पूरे 2023 के पीवाईक्यू सीरीज में। एन इंसुलेटेड कंटेनर कंटेन्स सर्टेन डायटोमिक गैस, हाँ यहाँ पे बहुत जरूरी होता है, तुमको समझ में आएगा, रिजिड वाला वो भी है ना, डायटोमिक रिजिड, है ना, डायटोमिक रिजिड बोलने के बाद में, है ना, सबसे पहले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है यहाँ पे 5 आते हैं, ये तुमको पता होना चाहिए, है ना। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने आते हैं यहाँ पे
5. ओके, नाउ मोलार मास m है, कंटेनर मूविंग विथ वेलोसिटी v है, इफ इट इज स्टॉप सडनली द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैसेस, है ना. अब जब वो सडनली रुकेगा तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी है, वो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज होंगी. जो उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई है ना, वो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज होंगी, है ना. क्लियर हुआ. इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है NCV डेल्टा T, है ना. और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, है ना. ये हो गया मास ऑफ गैस इनटू v स्क्वायर. हाफ mv स्क्वायर होता है ना, हाफ इनटू मास ऑफ गैस. मास ऑफ गैस होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास. ठीक है, तो n कैंसिल हो गया. Cv जो होता है डायोटॉमिक के लिए, Cv का फॉर्मूला होता है F/2R, है ना. वहां नहीं लिखते, यहां लिख देते अपन. Cv इट इज F/2R होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सब्स्टिट्यूट क्या है यहाँ पे, 5/2R डेल्टा T दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. 2 कैंसिल. डेल्टा T यानी राइज इन टेम्परेचर, वही निकालना है. चेंज इन टेम्परेचर यानी राइज इन टेम्परेचर. 5 और R नीचे चला जाएगा, तो डेल्टा T इज mv स्क्वायर अपॉन 5R, है ना. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है, तुम्हारे लिए होमवर्क है, देखते कितने लोग सॉल्व करेंगे, कि अगर ये डायऑटोमिक, है ना, नॉन रिजिड रहता था तो डेल्टा T कितना रहता था बताओ. ठीक है, ये होमवर्क है, इसका आंसर बताना. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, द रेडिएशन एमिटेड बाय स्टार A, इट इज 10 to the power 4 times that of the sun. Surface temperature of sun and the star A are 6000 Kelvin and 2000 Kelvin respectively. The ratio of radii of star A to that of sun is. ठीक है, radiation emitted by star A, it is 10 to the power 4 times that of sun, है ना. Emissive power, है ना, of star, it is 10 to the power 5 times emissive power of sun, है ना. रेडिएशन, सॉरी एमिसिव पावर नहीं है, इट इज पावर. रेडिएशन एमिटेड यानी क्या, पावर. ठीक है, अब ये पावर हो गया, पावर रेडिएटेड. मतलब कितना, Q/T, मतलब कितना, A सिग्मा T to the power 4. तो यह आ जाएगा A स्टार सिग्मा T स्टार to the power 4, it is 10 to the power 4 times A sun सिग्मा T sun to the power 4. सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, तो 4 पाई रेडियस ऑफ स्टार स्क्वायर इट इज, है ना, दैट इज इक्वल टू 10 to the power 4 times 4 पाई रेडियस ऑफ सन स्क्वायर. यहां पे मैं लिखूंगा T sun अपॉन T स्टार टू द पावर 4. ये इसको इधर भेज देंगे, 4 पाई कैंसिल. तो रेडियस ऑफ स्टार स्क्वायर अपॉन ये इधर आ गया, रेडियस ऑफ सन स्क्वायर. टी सन कितना है, टेम्परेचर ऑफ सन, इट इज 6000, है ना. और टेम्परेचर ऑफ स्टार इट इज 2000 टू द पावर 4. 3 0 कैंसिल, 3. टेकिंग रूट, तो रेडियस ऑफ स्टार, ओ सॉरी 10 to the power 4 भी है ना, 10 to the power 4 भी है. और रेडियस ऑफ सन ये 3 to the power 4 यानी कितना हो गया, 81 इंटू 10 to the power 4. रूट लिया, 81 का रूट कितना है, 9. 10 to the power 4 का 10 to the power 2, तो इट इज 900 अपॉन 1, यानी 900:1. समझ में आया. तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना. देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 4%, है ना.
जो वॉल्यूम है वो 4% से डिक्रीज किया है. ओके, 4% का डिक्रीज जो है that means V2 it is V1 minus 4% V1. 4% V1 का डिक्रीज हुआ है ना, तो V1 माइनस 4/100 V1, 1 सा 25 सा, तो मैं यहां से लिख सकता हूं V2 it is 24/25 times V1. Pressure must be increased by, है ना. Now pressure it is inversely proportional to volume, तो P2 upon P1 it is V1 upon V2. V1 upon V2 कितना 24 V1 upon 25, तो इट इज 25/24 है ना. V1 V1 कैंसिल हो गया. अब परसेंटेज का जो चेंज है वो प्रेशर का जो चेंज है वो परसेंटेज में, तो परसेंटेज चेंज इन प्रेशर इट इज चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100. अब एक काम करते हैं, यहां पे इसको सेपरेट कर देते हैं, है ना. अब P2 अपॉन P1 की वैल्यू कितनी है 25/24 माइनस 1 इंटू 100, तो इट इज 1/24 इंटू 100 है ना. परसेंटेज चेंज, तो देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन प्रेशर इज 24 4 सा 96 होता है, तो 1 से 4 से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि अगर ये 25 रहता था तो आंसर 4 आता था. ओके, तो ये 4 से थोड़ा सा ज्यादा है, 4 से थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन है बी, है ना. अब होता ये था कि बहुत लोग ये सोचते थे कि अगर वॉल्यूम 4% से डिक्रीज हुआ तो प्रेशर 4% से इंक्रीज हो जाएगा. ये कब तक सही रहता था? मैं भी अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही याद रखता कि हमारे सर ने कहा था कि 4% का डिक्रीज है वॉल्यूम तो प्रेशर 4% से इंक्रीज होगा. कब तक? जब तक ये ऑप्शन नहीं रहता था. अब क्योंकि 4% भी है और 4.16% भी है, तो मोस्ट करेक्ट अपने को यहां निकालना पड़ेगा, एंड दैट इज 4.16%. ठीक है. हाँ, अगर यहां पे ये ऑप्शन ही नहीं रहता था तो फिर सीधा सीधा क्वेश्चन था, 4% वाला आंसर आ जाता था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय स्टार इज, वेवलेंथ कितनी है 289.8 नैनोमीटर है, मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर है ना. एंड द रेडिएशन ऑफ द इंटेंसिटी इज नियरली, ई निकालना है. रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी देखो, यूनिट देख लो क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, मतलब अपने को निकालना है एमिसिव पावर, है ना. क्योंकि एमिसिव पावर का ही यूनिट क्या होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, जिसको अपन ई बोलते हैं. ठीक है, एमिसिव पावर. अब एमिसिव पावर निकालने के लिए टेम्परेचर चाहिए, तो पहले निकालना पड़ेगा टेम्परेचर. ये लैम्बडा मैक्स हुआ है. टेम्परेचर क्या होता है बी अपॉन लैम्बडा मैक्स, वेयर बी इज विन्स कांस्टेंट. विन्स कांस्टेंट कितना है देखो, देखो यहां पे क्या दिया हुआ है 2889 माइक्रोमीटर केल्विन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻⁶ है ना, तो इट इज मीटर केल्विन अपॉन ये कितना है 289.8 10⁻⁻⁹. अब ये नियरली कैंसिल हो जाता है. अप्रोक्सीमेटली पूछा है ना, नियरली पूछा है, तो ये नियरली कैंसिल हो जाता है. 10⁻⁻⁹ ऊपर चला गया 10⁻+9 यानी 10⁻³ केल्विन. नाउ एमिसिव पावर इज सिग्मा T⁴. सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5.67 10⁻⁻⁸ 10⁻³ 5.67 10⁻⁻⁸ 10⁻12. इसका आंसर आ गया 10⁴. सॉल्व करने पे है ना, दिया है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? एक मिनट एक बार चेक कर लेते हैं. सॉरी यहां मिस्टेक हो गया, इट इज 10. तो ये जो आंसर आता है हमारा ये आता है 10⁴. यहाँ पे 10⁴ आएगा है ना, तो ये आ जाएगा 10⁴, ये आ जाएगा 16 है ना, तो इट कम्स आउट टू बी 5.67 10⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर.
ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 14. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, यानी CV कितना दिया हुआ है 3/2R. अपने को गैमा निकालना है तो CP क्या होता है CV प्लस R होता है ना. इसमें ऐड किया तो ये 5/2R आएगा. गामा का वैल्यू क्या आता है CP/CV यानी 5/2R प्लस 3/2R. तो आंसर कम्स आउट टू बी 5/3. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे है ना, इसके ऊपर सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस ट्रिकी थे है ना. देखो, पावर रेडिएटेड बाय यूनिट एरिया by perfectly black body at temperature T Kelvin is Q. At what temperature of the body the power radiated per unit area? Power radiated, power यानी क्या Q/T per unit area, मतलब ही एमएसयू पावर. यहां पे उन्होंने उसको बोला है Q. अब एमएसयू पावर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ आता है ना, हमको पता है. यहां पे Q यानी हीट नहीं लिया है, उन्होंने क्या बोला एमएसयू पावर. ठीक है, तो Q2 अपॉन Q1 इट इज T2 अपॉन T1 टू द पावर 4. अब पावर रेडिएटेड कितना है 81Q, नया वाला. ओरिजिनल वाला क्या है Q. नया टेम्परेचर निकालना है, ओरिजिनल टेम्परेचर कितना है T टू द पावर 4. टेकिंग फोर्थ रूट लिया तो ये बन गया 3, दैट इज T2 अपॉन T. T इधर चला गया तो T2 इट इज 3 टाइम्स T. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 16. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. If the temperature of the black body is 5794 Kelvin, then the wavelength for which the emissive power of the black body is maximum is. ठीक है, टेम्परेचर निकालना है B by lambda max. ठीक है, B की वैल्यू कितनी है 2.897 इंटू 10 टू द पावर -3. टेम्परेचर की वैल्यू मैं उसको 5794 को 5.794 लिखूंगा इंटू 10 टू द पावर 3 लिखूंगा. क्यों ऐसा? क्योंकि देखो सीईटी में ना भले ये ऐसे गंदे नंबर दिख रहे हैं, तुम अगर देखोगे तो ये डबल है इसका. तो 1/2 कितना हो गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर आया. सारे ऑप्शन किस में है एंगस्ट्रॉम में, तो इट इज 0.5 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम होता है. मीटर यानी 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम, which is 0.5 into 10 to the power 4 angstrom. तो therefore टेम्परेचर आता है 5000. सॉरी लैम्बडा चाहिए था, लैम्बडा, ये लैम्बडा एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे. लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू B/T. लैम्बडा मैक्स है ना. तो लैम्बडा मैक्स आया यहाँ पे 5000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी. ठीक है, नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज रेज्ड फ्रॉम कितना 127 डिग्री सेल्सियस विच इज नथिंग बट 400 केल्विन टू कितना 1327 डिग्री सेल्सियस विच इज 1600 केल्विन. तो बोले आरएमएस वेलोसिटी का कितना टाइम्स हो गया. नाउ वी आरएमएस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी. तो V2 अपॉन V1 इज रूट T2 अपॉन T1, रूट 1600 अपॉन 1400 कितने सा 4 सा 2 हो गया रूट. तो V2 इज 2 टाइम्स V1 है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया है डबल्ड हो गया है. आरएमएस वेलोसिटी जो है वो डबल्ड हो गई. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 19. द रेशियो ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ मेटल स्फीयर एट 627 डिग्री सेल्सियस to the rate of loss of heat from the same sphere at 327 degree Celsius when the temperature of surrounding is 27 degree Celsius is.
पहली बार टेम्परेचर कितना है 627 डिग्री सेल्सियस विच इज 900 केल्विन। दूसरी बार टेम्परेचर कितना है 327 डिग्री सेल्सियस विच इज 600 केल्विन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दिया हुआ है विच इज 27 डिग्री सेल्सियस विच इज 300 केल्विन। तो अपने को पूछा है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, है ना, आर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। मतलब ये फॉर्मूला पता है हमने, R2 by R1 इज T2 टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, T1 टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, है ना। अब 900 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4 अपॉन 600 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4। डायरेक्ट सब कैंसिल नहीं होता है ना, क्योंकि माइनस में है, 2 जीरो सब में कॉमन है, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे 2 जीरो, है ना। तो R2 अपॉन R1 9 टू द पावर 4, है ना, 9 टू द पावर 4 यानी क्या 9 टू द पावर 4 इज 9 क्यूब इंटू 9 729 इंटू 9, समझे क्या तुम। तो 729 इंटू 9 इज 9 9 जा 81 8 9 2 जा 18 प्लस 8 26 2 9 7 जा 63 65 माइनस 3 टू द पावर 4 81 6 टू द पावर 4, है ना, तो इट इज 6 क्यूब इंटू 6 216 इंटू 6 6 6 जा 36 3 6 1 जा 6 9 6 2 जा 12 माइनस 81। ठीक है, इन सबको अगर सॉल्व करते हैं, है ना, तो करेक्ट आंसर फॉर 19 कम्स आउट टू बी 16/3। ठीक है, दिस कैन बी सॉल्व, है ना, समझा सभी को। या फिर इसके लिए एक और अपन तरीका ढूंढ सकते थे, 9 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4 6 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4, है ना। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, है ना, इसको। ठीक है, अब इसके लिए अपने को सॉल्व करना है, तो कैसा करेंगे, 9 टू द पावर 4 कैसे लिखा जा सकता है, 9 स्क्वायर इंटू 9, है ना, माइनस 3 टू द पावर 4 6 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 4 9 स्क्वायर यानी 3 टू द पावर 4। समझा क्या तुमको ये मैथ्स। 6 स्क्वायर यानी अगेन यहां पे थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, हाँ, यहाँ पे 2 इंटू 3 करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज कर दो, ये अपन कैसे लिख सकते थे 2 इंटू 3, तो इट इज 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4, सब में से 3 टू द पावर 4 कैंसिल हो गया, तो 9 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 4 माइनस 1। ठीक है, उससे अच्छा यही सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो आंसर कम्स आउट टू बी 81 माइनस 8 अपॉन 61। फिर भी बता ही देता हूं ना, 81 माइनस 8 यानी 80, 16 माइनस 1 यानी 15, है ना। तो कितना हो गया 5 16 जा 5 3 जा, तो 16/3 करेक्ट, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो भी एक मेथड है, नहीं तो ये भी एक मेथड है। ठीक है, next coming on to question number 20, for an object radiating heat at 300 Kelvin the wavelength corresponding to maximum intensity is lambda if the temperature of the body is increased by 300 Kelvin, है ना। तो नया टेम्परेचर ये है 600 Kelvin which is 2 times original temperature, है ना। तो the new wavelength corresponding to maximum intensity will be, है ना, new wavelength corresponding to maximum wavelength. Now wavelength it is inversely proportional to lambda max, it is inversely proportional to T, and lambda 2 by lambda 1 it is T1 upon T2, T1 upon 2 T1। ठीक है, ये कहां से आ गया पता नहीं, तो कैंसिल हो गया, तो लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा इट इज 1/2, लैम्बडा उधर चला गया, तो करेक्ट आंसर इज लैम्बडा बाई 2, ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है,
सिंपल क्वेश्चन था ये भी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। नाउ अ जार इज फिल्ड विथ अ गैस कैरेक्टराइज्ड बाय द पैरामीटर्स PVT, यानी पहले प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दिया हुआ है। अनदर जार B इज फिल्ड विथ गैस हैविंग प्रेशर 2P, पहले वाले का P था, इसका 2P, V/3, T 2T, where symbols have their respective usual meanings. Number of molecules in jar A to that in jar B is, है ना। We know that PV is equal to nRT होता है, तो PV is equal to number of molecules upon Avogadro's number into RT होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, PVNA अपॉन RT। जिनको भी सर्कल करेंगे वो सब क्या है, कांस्टेंट है। तो तुम अगर देखोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन B टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन A पूछा है, तो PB अपॉन PA, VB अपॉन VA, TA अपॉन TB, ठीक है। NB अपॉन NA, PB कितना, प्रेशर कितना है 2P अपॉन P, वॉल्यूम कितना V/3 अपॉन V, टेम्परेचर A का कितना T अपॉन 2T, V कैंसल, P कैंसल, T कैंसल, 2 कैंसल, तो बचा 1/3। तो करेक्ट आंसर इज 1:3 ऑप्शन बी फॉर 21, ठीक है। फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक, है ना, नॉन रिजिड डायटोमिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 होता है, ठीक है, याद रखो। गैमा की वैल्यू, इसके लिए डायरेक्ट गैमा की वैल्यू हमने लिखी है, दैट इज 9/7। अगर तुमको याद रही तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो पहले CV निकालो, दैट इज F/2R, मतलब 7/2R, फिर CP निकालो CV प्लस R से, फिर गामा निकालो CP/CV से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C फॉर क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23, the emissive power of sphere of area 0.05 meter square is 0.8 kilocalories per second per meter square. Amount of heat radiated by the spherical surface in 1 minute is, है ना, Q निकालना है। देखो Q/80 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 0.8 किलो कैलोरीज पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सारे ऑप्शन किस में है, किलो कैलोरीज में, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। अब अपने को क्यू निकालना है, तो क्यू कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 80, 0.8, एरिया 0.05, टाइम 1 मिनट बोला है, 1 मिनट यानी कितना 60 सेकेंड्स, ठीक है, तो इट इज 60। तो 60 से इसको मल्टीप्लाई करके 0.8 इंटू 0.5 इंटू 6 इज 3, तो क्यू की वैल्यू आएंगे 2.4 किलो कैलोरीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। सो कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, है ना, 24 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 स्टेट्स दैट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब सीपी का वैल्यू दिया है, कितना है 7/2R। समझ में आ जाता है कि इट इज रिजिड डायटोमिक, ठीक है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, देखो वैसे भी सीपी का वैल्यू दिया है, तो सीवी कितना रहेगा सीपी माइनस आर, विच इज 7/2R माइनस आर, तो CV कितना रहेगा 5/2R। गामा का वैल्यू क्या होता है CP/CV, 7/2R अपॉन 5/2R, R कैंसल, 2 कैंसल, तो गामा का वैल्यू हो गया 7/5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C फॉर क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है।
Question number 25. A spherical black body with radius 12 centimeter radiates 450 watt power at 500 Kelvin. If the radius is halved and the temperature is doubled, power radiated and what would be? है ना, power मतलब Q by T, that is A sigma T to the power 4. A यानी क्या होता है 4 pi r square sigma T to the power 4, है ना. अब जो भी चीजें कांस्टेंट है उसको अपन सर्कल कर लेते हैं. तो यहां से अब क्या आ जाएगा, पावर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r square T to the power 4. P2 upon P1 it is R2 upon R1 square T2 upon T1 to the power 4. P2 upon इनिशियल पावर कितना है 450 वॉट्स, रेडियस क्या बोला है हाफ कर दिया, यानी R2 की वैल्यू क्या है हाफ R1 अपॉन R1 स्क्वायर. टेम्परेचर डबल कर दिया मतलब T2 की वैल्यू हो गई 2T1 अपॉन T1 टू द पावर 4. 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, 2 टू द पावर 4 कितना हो गया 16. 450 उधर चला गया तो P2 इज 450 इंटू 4, तो P2 इट इज 1800 watts. So correct answer is option D for question number 25. Question number 26. A black body radiates heat at the rate of W watt at temperature T, है ना. Temperature of the black body is reduced to T/3, है ना. तो पावर अगेन सेम T to the power 4 को प्रोपोर्शनल है. अभी एरिया के बारे में कुछ नहीं बोला है तो सिर्फ टेम्परेचर है, मतलब P2 अपॉन P1 is T2 अपॉन T1 टू द पावर 4. P2 अपॉन P1 कितना है W, टेम्परेचर T/3 हो गया अपॉन T टू द पावर 4. 1/3 टू द पावर 4 इज 1/81, W ऊपर चला गया तो P2 इट इज W/81. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, है ना, क्योंकि एरिया के बारे में नहीं बोला था तो पावर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4 होता है, क्योंकि पावर जो होता है Q/T A सिग्मा T टू द पावर 4, है ना, और ये दोनों कैसे हैं कांस्टेंट, तो अपन लिख सकते हैं पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4. ठीक है, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम आर टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब. अब ये डेफिनेशन है, इट डिस्क्राइब्स पोजीशन एज वेल एज कॉन्फिगरेशन, है ना, वो पोजीशन भी बताता है और कॉन्फिगरेशन भी बताता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. The value of gamma, that is Cp by Cv for a gas, is given by gamma is equal to 1/2 by F, where F is number of degrees of freedom of the molecule of gas. The ratio of gamma monoatomic, मैं सिर्फ मोनो लिख रहा हूं यहाँ पे, और gamma डाई. बेटा जब डाई बोला है तो इट इज रिजिड डाई, है ना, रिजिड डायटोमिक होता है, नॉन रिजिड नहीं होता है. ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, अगर नॉन रिजिड होगा तो फिर वैल्यू नहीं आएगा, है ना, तो रिजिड होगा तो वैल्यू नहीं आएगा, तो फिर दूसरा करके देखेंगे. पहले डाई को अपन क्या समझते हैं रिजिड. ठीक है, तो 1 + 2 बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने उसके 3, 1 + 2 बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने रिजिड के 5, तो इट इज 3 + 2 5/3, इट इज 7/5, तो इट इज 5/3 इंटू 5/7, तो गैमा मोनो अपॉन गैमा डाई कितना आया 25/21. ये ऑप्शन है क्या, चेक करो तो. यस, तो करेक्ट आंसर इज 20, ऑप्शन डी. तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसका ही निकालना था आंसर. जब डायटोमिक जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स रहते थे नॉन रिजिड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, अगेन ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट. कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. फॉर ऑल द वेवलेंथ इंटेंसिटी सेम, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट ही निकलना था, है ना, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर यही होता है ना. बाकी भी पढ़ लेते हम लोग. फॉर शॉर्टर वेवलेंथ इंटेंसिटी इज मोर, करेक्ट, है ना.
फॉर लॉन्गर वेवलेंथ इंटेंसिटी इज लेस, ये भी करेक्ट है। ऑल वेवलेंथ्स आर एमिटेड, हर वेवलेंथ एमिट होता है, तभी तो उसका ग्राफ ऐसा आता था, हर वेवलेंथ के लिए ग्राफ निकाला था ना अपन ने, और एक वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आता था, और वो शॉर्टर वेवलेंथ थी, कम कम होता था। समझ में आया ना? Two spheres S1 and S2 have same radii, but temperatures are T1 and T2 respectively. Emissive power is same and emissivity is in the ratio 1:4, then the ratio of T1 by T2 is, ठीक है। emissive power same है दोनों का, यानी E2 is equal to E1। अब emissive power होता है स्मॉल e सिग्मा T to the power 4, समझा क्या? तो यहाँ पे E1 आ जाएगा, सॉरी E2 आ जाएगा, E2 आ जाएगा, स्मॉल e सिग्मा T1 टू द पावर 4, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, ठीक है। तो T1 टू द पावर 4 अपॉन T2 टू द पावर 4, तो दैट इज E2 अपॉन E1, ठीक है। ये इधर आ गया, सॉरी ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, क्लियर। अब E1 अपॉन E2 1/4 है, तो E2 अपॉन E1 कितना हो गया 4/1, टेकिंग फोर्थ रूट, तो T1 अपॉन T2 इट इज 4/1 टू द पावर 1/4। फोर्थ रूट यानी क्या? फोर्थ रूट मीन्स रूट का रूट, स्क्वायर रूट का रूट है ना, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, उसका स्क्वायर रूट कितना √2, तो करेक्ट आंसर इज √2:1, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इज W, फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, है ना। अब मोनोएटॉमिक गैस दिया हुआ है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए है ना, Cp का वैल्यू कितना होता है 5/2R, और Cv का वैल्यू आता है 3/2R। फॉर द, अब क्या बोला है, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर W है, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर W मतलब क्या, W इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, ठीक है, मतलब इट इज N इंटू 5/2R डेल्टा T, है ना। वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम NCV डेल्टा T आएगा, है ना, दैट वुड बी N इंटू 3/2R डेल्टा T। दोनों को डिवाइड कर लेंगे, वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन W, डिवाइड करने पे देखो N N कैंसिल हो जाएगा, लिख लेते हैं अपन N इंटू 3/2R डेल्टा T अपॉन N इंटू 5/2R डेल्टा T, है ना, N N कैंसिल, 2 R R कैंसिल, डेल्टा T कैंसिल, तो इट इज 3/5, W उधर चला गया, तो वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज 3W/5, समझा क्या? तो सॉरी अपना कुछ तो गलत हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम ना, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था, थोड़ा सा गलत हो गया था हमारा, इसको हम लोग वापस रीसॉल्व करते हैं। देखो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है ना, वर्क डन जो है W है, यहाँ पे बोल दिया है। अब क्या बोला है, फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज NCV डेल्टा T, हमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब यहां पे देखो Q की वैल्यू क्या होती है NCP डेल्टा T, डेल्टा U की वैल्यू क्या होते हैं NCV डेल्टा T प्लस W, है ना। अब N इंटू 5/2R डेल्टा T, ये इधर आ गया माइनस N, Cv की वैल्यू 3/2R डेल्टा T दैट इज इक्वल टू W। तो इन दोनों को अगर सॉल्व किया 5/2 माइनस 3/2 इज 1, है ना, तो क्या आ जाएगा NR डेल्टा T। अब हमको निकालना है QV की, QV की वैल्यू क्या होता है NCV डेल्टा T, N CV का वैल्यू कितना है 3/2R, CV का वैल्यू 3/2R है डेल्टा T, 3/2 इधर आ गया NR डेल्टा T, बेटा NR डेल्टा T की जगह मैं क्या लिख सकता हूं W, तो QV इज इक्वल टू 3/2 W, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। वो थोड़ा सा हम लोगों ने एक जगह मिस्टेक कर दिया, अपन ने Q की जगह W लिख डाला, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मोनोएटॉमिक गैस के लिए, ये तुम्हारा होमवर्क है,
मेरे को इसका आंसर बताओगे, है ना। इक्वेशन चलो ठीक है मैं सॉल्व कर देता हूँ लेक्चर पॉज करके कुछ लोग सॉल्व कर लो, है ना, नहीं तो क्या होगा वो इसमें खाली दिखेगा, है ना, पीडीएफ में खाली दिखेगा। कंटेनर मूव कर रहे हैं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था अपन ने। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया एक बार चेक कर लेते हैं। 11, क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे ही सॉल्व किया, ठीक है। डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, दैट इज 1/2 एन इंटू एम वी स्क्वायर, और ये लिखा था मैंने मास ऑफ गैस, ठीक है। एन एन कैंसिल हो गया, है ना, तो क्या बचा यहाँ पे सीवी। सीवी का वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए अभी लिखा अपन ने 3/2 आर होता है, डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। 2 और 2 कैंसिल, डेल्टा टी निकालना है, 3 आर नीचे, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन 3 आर। तो करेक्ट आंसर जो आया वो आया ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 32। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। In an external environment of temperature T Kelvin, a sphere at temperature 3T Kelvin has a cooling rate R1. When the temperature of that sphere falls to 2T Kelvin, the cooling rate becomes R2, है ना। तो R2 की वैल्यू निकालना है। कूलिंग रेट जो होता है मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, दैट इज T to the power 4 minus T naught to the power 4, यानी R2 upon R1 is T2 to the power 4 minus T naught to the power 4, T1 to the power 4 minus T naught to the power 4। नया टेम्परेचर जो है दैट इज 2T टू द पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग T टू द पावर 4, ओरिजिनल था 3T टू द पावर 4 माइनस T टू द पावर 4, तो ये हो गया T टू द पावर 4 कॉमन, 2 टू द पावर 4 माइनस 1, T टू द पावर 4 कॉमन, 3 टू द पावर 4 माइनस 1 कैंसल हो गया। तो R2 अपॉन R1 16 माइनस 1 अपॉन 81 माइनस 1, 15/80, 3 जा 16 जा, R1 उधर चला गया तो R2 बन गया 3/16 टाइम्स R1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34। द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन सैंपल ऑफ ऑक्सीजन एट 300 केल्विन इज 6 × 10⁻20 जूल। Average translational energy at translational kinetic energy at 750 Kelvin। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है 3/2 n RT। काइनेटिक एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब KE2 अपॉन KE1 दैट इज T2 अपॉन T1। तो KE2 अपॉन KE1 कितना 6 × 10⁻20, नया टेम्परेचर कितना 750 अपॉन ओरिजिनल टेम्परेचर कितना 300, है ना। अब यहाँ पे 5 से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 5 15 जा, 5 से भी कर सकते हैं क्या, 6 नहीं, 5 6 जा, 5 15 जा, और किससे कर सकते हैं हम लोग इसको कैंसिल, 5 से कर सकते हैं, 15 से कर सकते हैं अपन, है ना। 15 5 जा, 15 2 जा, है ना, 2 3 जा, तो KE2 इट इज 3 उधर चला गया तो इट इज 15 × 10⁻20 जूल, है ना। लेकिन 15 के फॉर्म में नहीं है तो इट इज 1.5 × 10⁻19 जूल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, है ना। एन आइडियल गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T इज एनक्लोज्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V। सम गैस लीक्स फ्रॉम द वेसल थ्रू अ स्मॉल होल फॉर सम टाइम एंड द प्रेशर कितना हो गया P', नया प्रेशर हो गया P', टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस दैट हैव लीक्ड इज, नंबर ऑफ मोल्स जो लीक होंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है PV/RT, ठीक है। तो N1 का वैल्यू दैट इज PV/RT, N2 का वैल्यू P'(V/RT), क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम उतना ही है ना, तो सिर्फ प्रेशर कम हो गया, प्रेशर P का कितना हो गया P' हुआ, तो लीक जो होंगे नंबर ऑफ मोल्स लीक्ड
that is n2 minus n1 pv upon RT minus p dash v upon RT. तो v by RT कांस्टेंट ब्रैकेट में p माइनस p डैश. तो दिस इज योर आंसर. तो करेक्ट आंसर इज v by RT ब्रैकेट में p माइनस p डैश. ऑप्शन B इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35. Two spherical bodies x and y emit black body radiation. Radius x is 9 times है. हाँ, it is 9 times है ना. Radius of x it is 9 times radius of y. Body x emits power 10 to the power 4 times that of the body y. The ratio of wavelengths corresponding to the radiation of maximum intensity of body x मतलब lambda x to lambda y कितना. उसके लिए अपने को टेम्परेचर का निकालना पड़ेगा. पावर इट इज पावर रेडिएटेड बाय x इज 10 to the power 4 times पावर रेडिएटेड बाय y. पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? एरिया ऑफ x सिग्मा tx to the power 4 10 to the power 4 times. एरिया ऑफ y सिग्मा ty to the power 4 सिग्मा कैंसल. 4 pi rx square tx to the power 4 10 to the power 4 4 pi ry square ty to the power 4 4 pi अगेन कैंसल. rx की वैल्यू कितनी है? 9 टाइम्स ry. तो इट इज 81 टाइम्स ry स्क्वायर tx to the power 4 10 to the power 4 ry स्क्वायर ty to the power 4. ये भी कैंसिल हो गया. तो tx to the power 4 upon ty to the power 4 it is 10 to the power 4 upon 81. टेकिंग फोर्थ रूट तो tx upon ty 10 to the power 4 का फोर्थ रूट हो गया 10. 81 का फोर्थ रूट हो गया 3. ठीक है, ये हो गया tx upon ty. अपने को निकालना है लैम्बडा x अपॉन लैम्बडा y. लैम्बडा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वीन्स लॉ है. तो लैम्बडा x अपॉन लैम्बडा y इज ty अपॉन tx. तो लैम्बडा x अपॉन लैम्बडा y इट इज इसका उल्टा 3/10 विच इज 0.3. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 36. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37. फॉर अ परफेक्टली बॉडी ब्लैक बॉडी इट्स एब्जॉर्प्टिव पावर इज 1 है ना. एब्जॉर्प्टिव पावर मींस कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो कि हमेशा 1 होता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है. इट एब्जॉर्ब्स ऑल इंसिडेंट हीट. ठीक है, अगेन यहां पे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था. ये भी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इट इज प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर के बारे में. तो प्रेशर का फॉर्मूला मैंने जो लिखा के दिया था 1/3 है ना Nm/v Vrms स्क्वायर है ना, Vrms स्क्वायर है ना. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर है ना. इट इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर. देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस, ये गलत है क्योंकि उसका स्क्वायर है. रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर इज नथिंग बट मैंने लिख के दिया है मीन स्क्वायर स्पीड. ये तुमको पता होना चाहिए, मैंने थ्योरी वाले लेक्चर सीईटी सीरीज में समझाया था है ना. तो ये जो होता है एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है मीन स्क्वायर स्पीड. ठीक है, तो प्रेशर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर स्पीड. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द mean of the square of the speed of the gas molecules. option B for question number 38. ठीक है,
Now, an ideal gas in a container of volume 500 cc, volume 500 cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, which is 500 into 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब. ठीक है. प्रेशर कितना है? 2 into 10 to the power 5 पास्कल लिख देता हूं अभी का. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल है ना, काइनेटिक एनर्जी है ना, इट इज ऑफ मॉलिक्यूल कितना? 6 into 10 to the power minus 21 जूल. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे है ना, क्या पूछे है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो आएगी, क्या फॉर्मूला आएगा? अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस नहीं, सॉरी मॉलिक्यूल्स दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस? 3/2 PV अपॉन N. N इधर, ये इधर, तो N का वैल्यू कितना हो गया? 3 PV अपॉन 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल 3. प्रेशर का वैल्यू कितना है? 2 into 10 to the power 5. V का वैल्यू कितना है? 500 into 10 to the power minus 6 अपॉन 2 times काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज 6 into 10 to the power minus 21. 2 और 2 कैंसल, 3 1s are 3 2s are 2 250s are. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 250 इंटू 10 का पावर माइनस 21 ऊपर गया प्लस 21 प्लस 5 26, ये हो गया प्लस 20 है ना. तो 2.5 अगर लिखा अपन ने तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इसका आंसर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 39. तो ये थे हमारे सारे PYQs ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन फ्रॉम PCB सेशंस. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में PCM सेशंस के कवर करेंगे. ओके, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय एवरीवन.